give an energetic and warm welcome to the one and only technical Guruji, Gaurav Chaudhary. Please, आइए। कितने जानते हैं इनको अच्छे से? सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है आपकी टैगलाइन? बिल्कुल यही। आप में से आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता है। ये सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं। इनके चैनल के ऊपर 300 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस इनका एक और चैनल है ब्लॉगिंग का जहां पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एक बार आप वो बोल दो, आपका जो डायलॉग है, ताकि सबको यकीन हो जाए कि आप हो। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है। आप में से जो भी इनसे जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हम उसके बाद में एक वोटिंग करेंगे। अगर सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे तो ही उस क्वेश्चन का ये जवाब देंगे। और बीच बीच में मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐड करना होगा, तो मैं मुझको तो बता दो कौन सा सवाल है। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर क्या करेंगे कि अगर उस क्वेश्चन पे सब अपने हाथ ऊपर करेंगे, प्लस अगर आप भी चाहेंगे जवाब देना, तो फिर हम जवाब देंगे। नहीं तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो उस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं, उस पार्ट को हम एडिट कर देंगे। ठीक है जी। तो अब बताइए कौन है जो आप में से पूछना चाहते हैं या चाहती है? सर, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो हम अपने अंदर का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप करें? आई थिंक ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव। जो हम बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक इस बात में एक्चुअल में हम बिलीव अगर करें, और मतलब ठीक है, बिजनेस में कई बार हमारा लॉस हो जाता है, क्लाइंट पैसे लेके भाग गया, तो दो ऑप्शन है। आप रो सकते हो तो रो लो, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब कभी तो चुप होगे ना, सबने चुप करा लिया, नहीं हो रहे हो, कभी तो होना ही पड़ेगा थोड़ा। तो बेटर है कि ना ही रो। अगर चुप तो होना ही था तो बेटर है कि शुरू, मतलब बेसिकली लाइफ में आपको हमेशा नेगेटिव्स तो मिलेंगे अगर आप ढूंढने पे जाओगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव्स मिलेंगे अगर आप उनको ढूंढने जाओ तो आई थिंक इफ यू जस्ट सर्च फॉर द पॉजिटिव्स एंड वहां से ही खुशियां लेके आओ। मतलब हंसने में नुकसान क्या है, अच्छी बात है ना, मजा आता है। वहां सामने लिखा है अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। तो एग्जैक्टली मतलब ह्यूमर हर तरफ है। ह्यूमर हमारे चारों तरफ है। अगर आप देखोगे तो जिस तरह से वो जो आपके साथ में बैठे हैं वो शर्मा रहे हैं, वहां पर भी ह्यूमर है। नहीं शर्मा रहे? शर्म नहीं आती? अच्छा, फिलहाल नहीं। गलत करोगे तो शर्माओगे ना? गलत करके पकड़े जाओगे तो शर्मा। ह्यूमर हमारे चारों तरफ है। आपके पास में चॉइस है कि आप लाइटर साइड देख रहे हो एक सिचुएशन की, या फिर ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। अगर आप पास्ट को देखोगे तो जो चीज बहुत बड़ी लग रही होती है ना, वो विद टाइम छोटी हो जाती है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमको लग रही होती है, वो छोटी हो जाती है। तो फ्यूचर में जाकर के उस पर हंसने से अच्छा आज ही हंस लो ना। क्या आज लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, अरे क्या हो गया? एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया। ये एग्जाम से बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया। जैसे कि और कोई लड़का लड़की मिलेगा ही नहीं या मिलेगी ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। हर चीज का अपना प्लस माइनस होता है। जैसे इन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, आई थिंक नहीं करी ना आपने? नहीं करी। कितने खुश है? अब कहना क्या चाहते हैं? मुझे पता है ना, जब मैं रात को दुबई में खाना खाने के लिए बैठा होता हूँ 11 बजे और फोन आता है इंडिया से कि कल सुबह इंडिया आना है, तो मुझे अगला कॉल लगाना पड़ता है एमिरेट्स को। मैं सीधा टिकट करता हूँ, गाड़ी आती है, मैं सुबह फ्लाइट लेता हूँ और सुबह 8 बजे मैं दिल्ली में होता हूँ। अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो मुझे जवाब देना पड़ता, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तुम्हारे जाना जरूरी है क्या, वापस कब आओगे, अभी इसको डिले नहीं कर सकते क्या? तो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दिस क्वेश्चंस। राइट। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ में हो। ये सब तो आपको पता ही नहीं होगा। अकेले कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को पता है इनके पास में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? yes, sir, मैंने देखा कुछ वीडियोस में। अगर आप कंफर्टेबली शेयर करना चाहते हो तो प्लीज, अगर आप बताओगे तो मजा आएगा। मेरे दो ही इंटरेस्ट हैं एक्चुअली। मैं स्मोक ड्रिंक नहीं करता, मैं ज्यादा खर्चा किसी और चीज पे नहीं करता। मेनली मुझे गाड़ियां और टेक्नोलॉजी पसंद है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी के नाम पे मैं कई बार ना ऐसी ही खोल लेता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट्स और टाइम पास के लिए शॉपिंग करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कि यार मेरे को पता है शायद उसको यूज भी ना करूं, लेकिन इच्छा है उसकी मेरे पास में होना चाहिए कि कुछ नया आया है हाँ, टेक में। तो आई डू दैट। और कार्स का इंटरेस्ट है,
कार्स मैंने इंडिया में तो अभी थार रखी है, थोड़ा सा फन के लिए। दिल्ली में काफी मजा आता है उसको चलाने में। और दुबई में मेरे पास में कुछ गाड़ियां हैं। रोल्स रॉयस एक मैंने जो है वो लिया था, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो आई गॉट बहुत धीरे से आपने बोल दिया, लोगों ने सुना नहीं है, नहीं तो नहीं। अब तक कान खड़े हो जाते लोगों की, क्या क्या क्या। नहीं, हाँ, नहीं, एक बार दोबारा से तो, बोलेंगे। हाँ, मतलब आई गॉट अ रोल्स रॉयस घोस्ट, इट्स अ ब्लू एंड सिल्वर। तो उसके अलावा मैक्लारेन मुझे मेरे ब्रदर ने गिफ्ट की थी, मैक्लारेन जीटी। इसके अलावा पोर्श, जी वैगन, मतलब आई मीन वो अलग हैं, बट आई मीन दीज आर माय फेवरेट्स। मतलब कुछ है जो नहीं है गाड़ियां इनके पास में, बाकी सब है। तो सोचते हो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भी आने वाले 20 साल बाद? इन्होंने अपनी शुरुआत इंडिया से ही करी थी, आई थिंक राजस्थान से करी थी आपने। जी, मेरा बर्थ अजमेर का था। मैं 15 साल अजमेर में रहा 10th स्टैंडर्ड तक। और मजे की बात जो आप बोल रहे हैं कि आप सोच सकते हैं, मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने आप के बारे में सोचो कि आप जब 30 या 35 या 40 के होगे, उस टाइम आपके पास में क्या क्या होगा। आप एक लिस्ट बना लो अपनी, मैं लिख के देता हूँ, आपके पास में उससे कहीं ज्यादा होगा। अब कौन है जो कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है, Q&A में। और ऐसा तो जितना ज्यादा करा जाए उतना कम है। मतलब यहाँ पे तो सी हम बात करते हैं ऑनलाइन, मतलब आप तो ऑफलाइन आपके सेशंस होते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आपने वीडियो बनाया, सामने वीडियो देखा भी, व्यूज भी आ गए, कमेंट्स भी आ गए, बट यू डोंट नो द फेसेस, यू डोंट नो द रियल पर्सन कि हाँ आपने वीडियो देखा है, आपने देख के आपने कमेंट लिखा था। जब आप ऑफलाइन मिलते हैं, मेरा लास्ट 2017-18 के टाइम पे मैंने कुछ मीटअप्स किए थे, उसके बाद में कोविड वगैरह आ गया तो हो नहीं पाया। बट ये जो इंटरेक्शन है इसका असली मजा आता है जहाँ पे आप 1 to 1 फॉरगेट यूट्यूब, फॉरगेट वीडियो, फॉरगेट हम उसमें क्या डालते हैं। यहाँ पे जो ये बात हो रही है ये एकदम रॉ और नेचुरल है, असली मजा तो इसका आता है। मुझे तो पर्सनली यही ज्यादा पसंद है। ब्लॉगिंग करने की मैंने बड़ी कोशिश करी आपकी तरह, लेकिन बहुत ही फनी हो गया वो। आपको शायद पता है या नहीं पता है, मेरे को नहीं पता। कुछ वीडियोस बनाए थे मैंने 3 ब्लॉग बनाए थे, माय फर्स्ट ब्लॉग, माय सेकंड ब्लॉग एंड माय लास्ट ब्लॉग। कैमरे पे जो होता है ना बोलना, वो एक अलग आर्ट है। जो आप उसमें एक्सपर्ट हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। मैंने पर्सनली अपने केस में ये देखा कि मैं इसमें बेटर हूँ। जैसे हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। कैमरा आपके प्रोफाइल को कैप्चर कर रहा है साइड से। हाँ, कैमरा पता नहीं कहाँ है, मैं कैमरे को भूल ही जाता हूँ कि मेरे माइंड में कैमरा होता ही नहीं है। जब ऑडियंस होती है, मैं जब कैमरा को देखता हूँ तो आई थिंक ऑफ द कैमरा एज अ विंडो, कि ये खिड़की है और इसके उस पार पूरी दुनिया है। लोग बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग देखने वाले हैं, मुझे इस खिड़की के थ्रू सबसे बात करनी है। मजे की बात है कि मैंने ना कभी भी वीडियोस में कट्स या रीटेक्स नहीं लिए। मतलब सिंगल टेक होता है, पूरा सिंगल टेक होता है। तभी मैंने टाइम पास करते करते एज अ हॉबी दिन में 2 घंटा निकाला, एक वीडियो बनाया 10 मिनट का, इंस्टेंटली उसको एडिट किया, पोस्ट किया, बिकॉज उसमें कुछ कट्स नहीं है, कुछ रीटेक्स नहीं है। हाँ, कभी फोन बच गया, कभी रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, वो बात अलग है, वो अलग बात है, वो टेक्निकल हो गया। तो आई जस्ट थिंक ऑफ कैमरा एज अ खिड़की, कि ये एक विंडो है, इसके उस पार सब लोग हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, टाइम टू टाइम देखते हैं कि हमारी क्यूरियोसिटी है वो खत्म होते जाती है जैसे एज बढ़ती जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम कैसे क्यूरियस रहे किसी भी एज तक, क्योंकि अब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब रिसोर्सेज आ गए हैं, गूगल है, सब कुछ अवेलेबल है, पर हमारे को इच्छा ही नहीं होती हर चीज़ फैक्ट्स नो करने की। जब हम 10th क्लास में थे, हर चीज़ की होती थी कि इन्फॉर्मेशन की इसकी ग्रेस्प करे, ये सब पता लगाए। अब जैसे एज बढ़ते जा रही है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म होते जा रही है, वो जानना चाहता हूँ आप दोनों से। बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, जो आप बोल रहे हो क्यूरियोसिटी खत्म होती जाती है, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता। जो हमें पता है वो इतना सही है। मतलब जब भी आप सुबह उठते हो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। आप किसी बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहां पे आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, आपको नहीं पता उसको खाना कैसे है, तो आप साथ टेबल वाले को देख के सीख सकते हो कि उसको खाते कैसे हैं। 50 चीजें हैं यार। मतलब आज अगर हमको कभी मतलब ये लगता है ना कि यार हमको तो पता ही है, क्या करेंगे जान के, या गूगल पे मिल जाएगा, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी हंग्री, बिकॉज हमारे दिमाग की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है यार। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि ये पढ़ लिया, ये सीख लिया, ये कहाँ ही काम आएगा। काम नहीं भी आया तो नुकसान क्या हो गया, पता तो है ही ना कम से कम। और अपने आसपास देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में हो सकता है आपको कम पता हो, या हो सकता है आप कुछ बेटर सीख सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। और वो अप्रोच के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो, आई थिंक। एंड वो अगर आप कर लोगे ना तो क्यूरियोसिटी अपने आप आती है, एक वो हैबिट आपकी बन जाती है। कुछ भी देखिए कि अच्छा ये पानी की बोतल है, अब इस पर अगर लेबल तो मैं पढ़ता कि ये कहाँ बनी थी, क्या था, मतलब वो अच्छा वो जगह कहाँ पे है, वहां से दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा, 50 चीजें हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आप हर उस इंसान में देखोगे जिसने भी कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई भी हो। यहां पर कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, ये आप उनके अंदर देखोगे ही देखोगे कि कहीं भी होते हैं तो वो कुछ सीख रहे होते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। मैंने एक कहावत कहीं सुनी Simple. थी कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम,
then you are in the wrong room. आप कहते हो कि मुझे सब पता है, मैंने यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा, हम लोगों को सब पता है। ये सच नहीं है। आज ये टेक फील्ड में है। आई एम 100% श्योर, अगर मैं इनसे भी पूछूंगा आप भी यही कहोगे कि मुझे टेक फील्ड के बारे में सब कुछ नहीं पता है। Of course ही पता। अभी बहुत कुछ नहीं पता है, विच इज अ फैक्ट। मैं तो हर रोज रात को खोल के 1 घंटा ऐसे ही देखता हूँ रैंडम कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या चल रही चीजें। डेफिनेटली राइट, कितना कुछ है टेक फील्ड में भी। और सोचो टेक के नंबर 1 यूट्यूबर है ये पूरे वर्ल्ड के, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे टेक फील्ड के बारे में नहीं पता है। तो आपको क्या पता है टेक के बारे में? शुरुआत अपने लाइफ की हमेशा यहीं से करो और यहीं पे लाइफ को खत्म करो कि मुझे कुछ नहीं पता है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और हर तरफ से सीखो, हर जगह से सीखो, हर इंसान से सीखो। अब हर एक का पैशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा पर्सनली टेक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि इनका है। मेरा इंटरेस्ट है लोगों में, इसीलिए मेरे जो सेशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों से बात करके मुझे बड़ा मजा आता है। ये मेरा पैशन है। जरूरी नहीं है कि आपको इनको कॉपी करना है, मेरे को कॉपी करना है। आपको देखना है आपका पैशन क्या है, वहां से सीखो ना। आपका मोबाइल मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या है ये, मतलब और इतना हैवी है जी। ये क्या चीज है? ये गोल्ड का है ये? जी सर। रियल गोल्ड? जी। कितने का होगा ये? सर ये $80,000 का है। $80,000 जी। मतलब 64 लाख रुपए का है ये। तो अगर ये मैं अभी आपको वापस ना करूं सर आई एम श्योर कि मैं जो यहाँ से लेके जाऊंगा इस रूम से, जितना भी नॉलेज है, उसका वर्थ मच मोर देन दिस है। अरे क्या बात है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर एक घड़ी भी है, देखो आप लोग जिनको नजर नहीं आ रहा है, और कैमरे में आप लोग देख सकते हैं। बड़ा कमाल का फोन है, इसमें बहुत हैवी है। इसमें मार्स और मून के मेटेराइट्स के पीसेस लगे हैं। अच्छा, जो आपको ये ब्लैक दिख रहे हैं, 6 पीसेस, प्लस ये एक वॉच लगी है, आइंस्टाइन का एक कोट है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया जी। बताइए अब कौन है जो आप में से कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा था, तब आपके सेल्फ डाउट्स भी होंगे कि मैं कितना कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, और साथ में आपके फैमिली रिलेटिव्स ने भी ये बोला होगा कि ये यूट्यूब बड़ी बातें, हवाबाजी, ये सब मत करो। तो आपने उस चीज़ से कैसे कोप अप किया और आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड रही? शॉर्ट आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और लॉन्ग आंसर ये बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ था। प्लीज बताइए ना। हाँ। हम ना रिजल्ट पहले देखते हैं, वो चाहिए, और बाद में रास्ता चूज करते हैं। मतलब ना हम कहीं ना रिवर्स काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम पहले सोचते हैं कि देखो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो 2 साल में 1 मिलियन, इतने की कमाई, इतना फॉलोवर्स, इतना ये तो दैट्स इट। फिर जब आप करते हो शुरू और 2 साल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू गेट डिमोटिवेटेड। तो हम लाइफ में हमेशा रिवर्स काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया, उसका रीजन ये है कि मैं यूट्यूब बहुत देखता था। 2006-2007 की बात है। तो मेरे पास में उस टाइम पे BSNL का 250 रुपए का ब्रॉडबैंड प्लान था, जो नया ब्रॉडबैंड इंडिया में आया था डायल अप के बाद। तो पहले महीने का जो मेरा इंटरनेट का बिल था वो कुछ 7,000 रुपए का आया था, और जब तक वो बिल आया तब तक 1 महीना में और यूज कर चुका था। तो दूसरे महीने का भी 8-9 हज़ार रुपए का बिल आया था, बिकॉज मैंने बहुत यूट्यूब देखा, और उसमें डेटा लिमिटेड था। तो पापा ने बाद में अनलिमिटेड वाला प्लान लगवाया, तो मैं फिर यूट्यूब देखता रहा। पढ़ाई वगैरह भी कर ली आगे, ठीक है, कॉलेज में फ्रेंड्स बने, बात किया। जब कॉलेज खत्म हुआ, 2015 की बात है, मैंने कंप्लीट माय मास्टर्स। तो उस टाइम पे देयर वाज अ गैप ऑफ अ हॉबी। कॉलेज में तो ठीक है आप कुछ भी कर रहे हो ना, मस्ती है, दोस्त हैं। जब आप कॉलेज छोड़ देते हो, सब अपने लाइफ में बिजी हैं, तो देयर वाज अ गैप कि यार मेरे पास में टाइम है कि मैं एक नई हॉबी स्टार्ट कर सकता हूँ। और उस टाइम पे यूट्यूब दोबारा क्लिक होता है कि यार व्हाई नॉट आई मेक वीडियोस। और अब क्योंकि मेरे को नाचना नहीं आता, गाना नहीं आता, प्रैंक्स या कॉमेडी या कुछ नहीं आता, तो टेक वाज द थिंग जिसके बारे में मेरा इंटरेस्ट था। कि मैंने टेक पढ़ा है फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, और इंडिया में टेक को लेके इंग्लिश कम्स इन एज अ ह्यूज बैरियर। मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो कंफर्टेबली, आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, तो हम हिंदी में वीडियोस बनाएं और मैं पोस्ट करूं रैंडम वीडियोस। तो पता है मैंने क्या किया, मैं सुबह उठता था, और जब मैं नहा रहा होता था अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने के लिए, उस टाइम पे मैं दिमाग में सोचता था कि यार आज मैं क्या वीडियो बनाऊंगा ऑनेस्टली। और उसमें 3-4 टॉपिक्स दिमाग में आते थे। कोई एक टॉपिक जिसके बारे में मेरे को काफी कुछ पता है, कोई एक टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है लेकिन मेरे को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मतलब वो जब मैं नहा के निकलता 10 मिनट में, तो मेरा एक टॉपिक फाइनल हो चुका होता। मैं रेडी होता ऑफिस के लिए, अपना मोबाइल सामने लगाता, और जो मन करता 5 मिनट तक किसी भी चीज के बारे में कुछ ही बोल देता। अपना गाड़ी में बैठता, लैपटॉप खोल के एडिट करता वीडियो, ऑफिस पहुंच के अपलोड कर देता। दैट इज इट। हर रोज मैंने ये किया। जहां तक बात है फैमिली की, उनको उससे मतलब ही नहीं था।
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी करने का इन द सेंस कि मैं सिगरेट तो नहीं पी रहा हूँ, मैं नशे तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने अगर 1 घंटा टाइम निकाल लिया, और यार मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 7 साल पहले, उस टाइम 24 साल का था, तो मैं ना आवारागर्दी कर रहा हूँ, ना मैं कहीं बाहर कुछ गलत काम कर रहा हूँ। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। मतलब हमको कई बार क्या लगता है ना कि यार फैमिली मना कर देगी, फैमिली मना नहीं करती है। दे नीड टू सी द पैशन इन योर आइज। फैमिली मना तब करती है जब आप कुछ एक्सट्रीम जा रहे होते हो या उनको लगता है कि यार ये सही नहीं है, या फिर शायद आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बट इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, दे विल सी दैट कॉन्फिडेंस इन योर आइज। आज अगर आप 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के हो, और अगर आप अपने रूम में आधे घंटे सबको चुप करा के एक वीडियो बना के डालते हो इंटरनेट पे, तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? फैमिली में से नुकसान थोड़ा ना हो रहा है। तो नोबडी इज गोना होल्ड यू बैक, फैमिली विल ऑलवेज सपोर्ट यू। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में जाकर के ये बोलोगे ना कि मैं अब ये पढ़ाई छोड़ रही हूँ, हाँ। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, अब मैं ये करूंगी, वो कहेंगे पहले इसमें कुछ रिजल्ट तो दिखा दो। Exactly. कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ करो तो सही। और रिजल्ट आने में 1-2 साल 3 साल लग जाते हैं, एकदम से थोड़ी ना आते हैं। जैसे आपको रिजल्ट पहले कब आना शुरू हुआ, यानी कि जब आपने वीडियोस डाली उसके बाद पहली वीडियो आपकी कौन सी थी जो वायरल हुई? आई विल टेल यू। तो मैं हर रोज वीडियोस बना रहा था। द साइंस बिहाइंड हर रोज वीडियो बनाने का वो ये था कि भाई मेरे चैनल पे ना लाइब्रेरी बड़ी हो रही है। आप देखोगे 1 महीने के बाद तो 30 वीडियोस हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि कोई मेरी वीडियो तक पहुंच पाएगा। तो आई वाज जस्ट बिल्डिंग दैट लाइब्रेरी। अभी कुछ 4500 के आसपास वीडियोस हैं। तो जब मैं वो कर रहा था और वीडियो पे कुछ 150 व्यूज आते थे, अगर 100-150 व्यूज आए तो मेरी नजर में वीडियो हिट है कि 150 लोगों ने वीडियो देखा। यार वो 150 लोग कहीं तो होंगे दुनिया में, कहीं बैठे हुए। और अगर थोड़े से कम आ गए तो लगता था कि नहीं यार समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाले वीडियो में मजा नहीं आया। तो मतलब आई वाज डूइंग दैट। और उस टाइम पे यूट्यूब में एनालिटिक्स में आपको दिखता नहीं था कि लास्ट 48 आवर्स में कितने व्यूज आए हैं। तो आई यूज्ड टू कैलकुलेट 10 वीडियोस हो गई है मान लो, तो अच्छा इस पे कल 1500 थे, आज 1800 थे, मतलब एक दिन में 300 आ गए। करते करते मैं दिखता था रोज। 2016 की बात है, फरवरी वाज द मंथ, और उस टाइम पे ना फ्रीडम 251 एक फोन आया था। मैंने कहा यार ये तो एकदम हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वी शुड मेक वीडियो ऑन दिस। और शाम होते वो वीडियो फिर ट्रेंडिंग पे गया। और ये नाम कहां से आया गुरुजी? मतलब टेक्निकल तो समझ आता है, ये टेक्निकल के साथ में गुरुजी का आइडिया कहां से आया? हिंदी और टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हो तो पहला नाम दिमाग में आता है टेक गुरु, गैजेट गुरु, टेक गुरु, इस तरह की चीजें हमको दिमाग में आती हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो देयर वर ऑलरेडी शोज और चैनल्स उस सिमिलर नाम से। नाउ बीइंग अ बिजनेस गाय, मेरे को चाहिए थी एकदम कंप्लीट कंसिस्टेंसी। आई डिडंट वांट कि उस टाइम पे मैं एक तरफ कर दूं टेक्निकल गुरु और इंस्टाग्राम मेरा होगा टेक्निकल गुरु ऑफिशियल, फेसबुक मेरा होगा द रियल टेक गुरु। मेरे को वो नहीं चाहिए था। तो आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑफ डिफरेंट नेम्स कि यार क्या नाम रखूं जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैंडल अक्रॉस अवेलेबल हो, सेम आइडेंटिटी। तो टेक्निकल गुरु जी ये वो रैंडम किया, तो उस टाइम पे टेक्निकल गुरु जी सब पे अवेलेबल था। तो मैंने इंस्टेंटली अपना अकाउंट बनाया। तो आज इफ यू सी ऑनलाइन एवरीवेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब तरफ टेक्निकल गुरु जी ही है। तो दिस वाज द थिंग। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो दोनों से रिलेट करता है। आपने कहा कि आप लोगों से ज्यादा अटैच करते हो और आप टेक्नोलॉजी से करते हो, बट गिवन द फैक्ट अभी AI, मशीन लर्निंग एंड Web3, मेटावर्स, एवरीथिंग इज कमिंग, बहुत एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं उस चीज में, बट वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं एंड वो लोग टॉप पे जाएंगे, उसका कोई शक नहीं है जो इस चीज में जा रहे हैं। बट एक चीज ये हो रही है कि इससे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स कट जाएंगी। तो इस चीज पे सर आप क्या स्टैंस लोगे कि कैसे हम अपने आप को ऐसा पुर्जा बना सके उस इंडस्ट्री का कि हमें कोई निकाल के फेंक ना सके? मेरे ख्याल से तो किसी भी इंडस्ट्री में, फॉरगेट AI एंड मेटावर्स एंड ऑल, अगर आप टॉप में हैं, अगर आप क्रीम में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गोलगप्पे ही बेचते हो। मतलब मुझे तो ये लगता है, समझ में आता है कि आप कुछ भी काम करें लाइफ में, डजंट मैटर, यू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड यू नो अगर आप उस टॉप पोजीशन पे आ गए हैं तो पैसे की या सक्सेस की कोई कमी नहीं है लाइफ में। टॉकिंग अबाउट AI या मेटावर्स, आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी जाओगे उतना बेहतर कर पाओगे, उतना आपके इसमें टाइम ज़्यादा होगा करने के लिए, उतना कंपटीशन कम होगा। आपने बोला है चुनिंदा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सोचो मत, फिर कर दो ना। अगर आपको पता है कि आपका सवाल ये है तो जस्ट डू इट देन। अगर हम सोचते ना कि हाँ अच्छा ये चीज़ करनी है, फ्रेंड्स की पीछे बात करते हैं ना, अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैं करूँगा, अच्छा यार मैं नहीं, मैं तो ये करूँगा, वो बस बोलता रहता है तो लेस टॉकिंग एंड मोर डूइंग, आई थिंक वो हमको करना चाहिए। और ये मत सोचो कभी भी कि यार इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये फील्ड बहुत पुराना हो गया एंड ऑल। मेरे ख्याल से हर एक जगह पे सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप टॉप पे रहोगे। तो यहाँ पे प्रफुल्ल आया था, MBA चाय बेचना बड़ा बेसिक काम है, नो बट ही इज अर्निंग वेरी गुड यार, काफी बड़ा बिजनेस है। पहले इंसान यही बोलता था कि मशीन्स आ जाएंगी तो अब लेबर का क्या होगा,
फिर लोगों ने कहा कि अब ये कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये तो सारी जॉब खा जाएंगे, अब क्या होगा। प्लस अगर Right. नौकरी ना भी रहे तो एटलीस्ट जो टॉप पे है उनकी तो रहेगी। और जो टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल पाएंगे उनकी तो रहेगी Simple. राइट। जैसे कुछ इंडस्ट्री है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, मान लेते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज खत्म होती चली जाएगी। जैसे कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारा जो मैनुअल जॉब था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। तो अगर आप टाइम के साथ साथ में अडेप्ट कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एआई इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द बिजनेसेस। Whatever is more convenient and cost saving and efficient for the businesses, वो ही होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उनको उसमें फायदा है। वो वही तो करेंगे ना जिसमें उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है एआई इज द फ्यूचर, तो एआई में कुछ कर लो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए रहने वाली है, उन चीजों में कुछ कर लो। फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, फॉरएवर रहेगा। ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। हाँ, पास्ट के बेस पे एक्ट करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि आगे जाओगे या नहीं जाओगे। इंडिया के हर परिवार में एक ना एक इंजीनियर या डॉक्टर कोई होगा जिसने पहले कभी किया होगा, जिसने पता नहीं कितने और बना दिए अपने परिवार में सेम हमारे जैसा। Right. तो ये तो फैक्ट है। राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पे सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में जाओ जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और प्लस वहां पर भी अडेप्ट करते रहो। वहां पर भी ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे नहीं मैं तो यही करूंगा। जैसे मैंने आपके चैनल पे देखा 2.0 करके कुछ आपने शुरू किया है जी। अब देखो ये इस लेवल पे है कि तसल्ली से मजे मार सकते हैं जिंदगी में, लेकिन इस पॉइंट पे भी आकर के ये अपना खुद का So you always need to 2.0 enhance वर्जन ना। निकाल रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब यू ऑलवेज नीड टू पॉलिश एंड ऑलवेज नीड टू इंप्रूव। राइट। ये अभी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं जबकि इनको जरूरत नहीं है। मेरे को देखो, मैं भी अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी तक पिछले 10 साल से जितने भी मैंने सेशंस करे थे अकेले करे थे, यहां पर बैठ गया और अकेले आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो 1 और 1 11 हो गया ना। अब इनके आने से कितना बेनिफिट हुआ। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मेरे को पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।